झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है। इंतजार मतगणना की है। नगर निगम चुनाव को लेकर कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी रांची से लेकर सभी जिलों में जारी है। कोई मतदान केंद्र पहुंच जा रहा है तो कोई मतगणना पर सवाल उठा रहा है। कई तरह के सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर क्षेत्र का आखिर मेयर कौन है। आज हम देवघर नगर निगम क्षेत्र की बात करेंगे। किसे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला है, बाबा नगरी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। देवघर नगर निगम क्षेत्र जो सांसद निशिकांत दुबे की साख की लड़ाई है, तो वहां बाबा बलियासी भी जोरदार तरीके से अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। पहले हम बात देवघर नगर निगम की करते हैं कि यह नगर निगम क्षेत्र झारखंड में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी जानते हैं कि देवघर बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है और झारखंड के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में देवघर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जो नगरी खुद बाबा भोले की है, जहां खुद हर दिन सैकड़ों हजारों बाबा के भक्त दर्शन के लिए आते हैं, उस शहर का मेयर बनना एक चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए जंग भी बड़ी दिलचस्प दिखी। बीजेपी की तरफ से जहां रीता चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारा गया, वहीं जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन एक नाम जो पूरे इस चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहा, वो बाबा बलियासी का नाम रहा। बाबा बलियासी कभी बीजेपी के सबसे हार्डकोर समर्थक और सबसे मजबूत सिपाहियों में से एक रहे थे देवघर में, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी बदली कि बाबा बलियासी बागी हो गए। जो कभी कल्पना भी नहीं की जा रही थी कि बाबा बलियासी कभी बीजेपी से अलग हो सकते हैं, वो बाबा बलियासी बीजेपी से बगावत करके मेयर चुनाव में उतरे और मजबूती के साथ उतरे। और उनके विरोध में उतरी रीता चौरसिया, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और निशिकांत दुबे की काफी करीबी। माना जा रहा था कि रीता चौरसिया के नाम पर मुहर निशिकांत दुबे की सहमति के बाद लगा है, तो यह एक तरह से यह लड़ाई निशिकांत दुबे के साथ। बाबा बलियासी का पूरे चुनाव के दौरान अलग रूप देखने को मिला। बाबा बलियासी इफ्तारी रखते हैं जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता पहुंचते हैं और यहीं से जो चुनाव का समीकरण है वो चेंज हो जाता है। एक तरफ जो समीकरण कभी जेएमएम प्रत्याशी और रीता चौरसिया की आपस की लड़ाई नजर आ रही थी, वहीं बाबा बलियासी की एंट्री से यह पूरा समीकरण बदल जाता है। और ऐसा जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, जो वहां के जो सर्वे हमारी बता रही है, वो ये बताती है कि बाबा बलियासी को मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन मिला है। एक और नाम है जो इस पूरी चुनाव में सुर्खियों में रहा, उसका नाम है बबलू खबाड़े। बबलू खबाड़े ये 2 बार के मेयर रहे और उनकी पत्नी भी देवघर की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, लेकिन इस चुनाव में बबलू खड़गे ने किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया। यह एक बड़ा इम्पैक्ट देवघर नगर निगम चुनाव में देखने को मिला था। आपराधिक बैकग्राउंड वाले बबलू खड़गे देवघर में एक बड़े नाम माने जाते हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि बबलू खड़गे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या बढ़ गई है। क्या अगले आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में उनका दखल देखने को मिल सकता है, यह बड़ा सवाल है। अब एक बार और बाबा बलियासी पे आते हैं। बाबा बलियासी के नाम की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में बाबा बलियासी को इज मिला है। बाबा बलियासी कभी कोविड में लोगों की सेवा करते नजर आते हैं, तो ऐसे भी 5 रुपए में दाल भात सब्जी या खाना लोगों को खिलाते नजर आते हैं। बाबा बलियासी की प्रसिद्धि उस क्षेत्र में काफी ज्यादा है। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और यही बात उनके पक्ष में भी जाती है। रीता चौरसिया एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर इस चुनाव में नजर आई क्योंकि उन्हें निशिकांत दुबे का समर्थन प्राप्त था और निशिकांत दुबे का वर्चस्व उस क्षेत्र में कितना है यह किसी से छुपा नहीं है। निशिकांत दुबे लगातार मेहनत कर रहे थे कि वो अपनी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में जिता दें। जेएमएम की तरफ से रवि रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया था और ऐसा माना जा रहा था कि अंत के कुछ समय में रवि रावत को कांग्रेस और जेएमएम के साथ साथ आरजेडी का भी समर्थन मिला। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का रुझान जैसे ही बाबा बलियासी की तरफ बढ़ा, यह पूरा समीकरण धरा का धरा रह गया।
देवघर नगर निगम का चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है बाबा बलियासी और रीता चौरसिया के बीच, लेकिन जो अभी एज नजर आता है, जिन्हें बढ़त नजर आती है हमारे सर्वे में, उसका नाम है बाबा बलियासी। तो क्या बाबा बलियासी बाबा नगरी के अगले मेयर होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारा सर्वे तो कुछ इसी और इशारा कर रहा है। अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं और अगर आप देवघर से हैं, तो आपको क्या लगता है? आप अपने क्षेत्र का रुझान हमें जरूर बताइए। यह सिर्फ अनुमान है, हम मतगणना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो अभी के आंकड़े बता रहे हैं वो बाबा बलियासी के पक्ष में नजर आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।